ये कैसा जादू सीख के आई है तू? वो कांटा मेरे पास मैंने बंद करके रखा, तेरे पास दोबारा कैसे आया? और ये सब व्यवस्था कैसे बनी? मुझे जल्दी बता। नेत्र भर गए आंसुओं से और चरण पकड़ करके बोली, सब पंडरीनाथ की कृपा है। एक विरक्त एक परम ब्राह्मण मेरे द्वार पर आके रोने लगा, मैंने उसको दिया। मुझे पता चला कि उसने वो कांटा जाके आपको दिया और आप रोष में मुझे मारने आ रहे हैं। मैं आपको उस रूप में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए विषपान कर रही थी, पंडरीनाथ के सामने रो रही थी कि हे पंडरीनाथ, मैं अपने पति को ऐसे नहीं देख सकती, मैं आत्महत्या कर रही हूँ। उसी समय पता नहीं कहाँ से ये कटोरी में गिर गया। मुझे तो ऐसा लगता है वो ब्राह्मण कोई और नहीं थे, वो साक्षात पंडरीनाथ ही थे। मुझे और आपको अपने चरणों में लगाने के लिए, स्वीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए ये पूरी लीला की थी। पुरंदर दास के नेत्र बंद हो गए और वो छवि दिखने लगी। कैसे मेरी दुकान पर आकर के बार बार कह रहे थे कि धन दे दो, मेरी बेटी का ब्याह है, उसके लिए थोड़ी सेवा कर दो। वो स्वरूप बार बार दिखे और जो वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप था वो नेत्रों में अब वृद्ध ब्राह्मण नहीं दिख रहा है, सांवरे सलोने ठाकुर जी ही दिख रहे हैं कि वही द्वार पर खड़े थे, वही मांग रहे थे, वही बार बार जिद कर रहे थे। पुरंदर दास रोने लगा। पत्नी का हाथ पकड़ा, देवी अभी चलो। बोले कहाँ? बोले पंढरपुर चलो। उसी समय अपनी पत्नी के साथ घर बार सब छोड़ करके पंढरपुर चले गए और ईंट पर खड़े हुए अपनी भुजा पर हाथ रख करके श्री पंडरीनाथ भगवान के सामने जाकर के पुरंदर दास ने अपने जीवन का शेष समय ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। ठाकुर जी के जीवन को